भवन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सीधी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह के द्वारा स्कूलों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रेस वार्ता की गई। वार्ता के दौरान स्कूलों की समस्याओं को सरकार से निदान करने की मांग की गई। पहला, प्राइवेट स्कूलों को प्रतिवर्ष मान्यता लेने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक स्थायी मान्यता प्रदान की जाए तथा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की मान्यता में FDR की अनिवार्यता समाप्त की जाए। दूसरा, मान्यता के लिए रजिस्टर किरायानामा की बाध्यता समाप्त की जाए। तीसरा, स्कूलों से प्रतिवर्ष मान्यता एवं संबद्धता शुल्क ली जाती है, जो कि पूर्व में केवल संबद्धता शुल्क ली जाती थी, तो पूर्ववत की जाए। चौथा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति अन्य राज्यों की अपेक्षा कम की जाती है, अतः अन्य राज्यों के बराबर एवं सत्र समाप्ति तक भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। पांचवा, प्राइवेट स्कूल के छात्रों को भी शासकीय योजनाएं जैसे ई-स्कूटी, मेडिकल तथा JEE का लाभ दिया जाए। छठवां, प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मचारियों एवं उनके परिवार को शासन द्वारा निःशुल्क 10 लाख का आयुष्मान बीमा से लाभान्वित किया जाए। यदि उपरोक्त समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश के लगभग 47,890 प्राइवेट स्कूल एवं 8,67,900 शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी तथा विद्यालय में पढ़ने वाले करोड़ों विद्यार्थी प्रभावित होंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। मध्य प्रदेश लगातार इस पे काम कर रहा है, जिसमें से एक पहली समस्या है कि स्कूलों को प्रतिवर्ष मान्यता लेनी पड़ती है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि 3 वर्ष या 5 वर्ष में विद्यालयों की मान्यता की कार्यवाही होनी चाहिए। उनकी मान्यता शुल्क हर वर्ष नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय रिमोट एरिया में काम करते हैं। हर वर्ष उनकी मान्यता की फीस ली जाएगी, संबद्धता की शुल्क ली जाएगी, तो अपने आप में बड़ा कठिन कार्य रहता है। साथ साथ में छोटे स्तर के 8वीं तक के जो विद्यालय हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहा है, तो शासन ने बहुत ज़्यादा FDR कर दिया है। उस FDR को कम किया जाए, यह FDR लागू ही नहीं किया जाए पुराने नियम से, क्योंकि 40,000 50,000 का FDR मांगेगा शासन, तो बहुत से छोटे ऐसे विद्यालय हैं कि वो FDR देने में सक्षम नहीं है। तो पूर्व नियम से ही 8वीं तक विद्यालयों को उनसे मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष न ली जाए, साथ साथ में उनसे FDR की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए, जो कि पूर्व में शासन में ऐसा था, उसी को पूर्ववत लागू किया जाए। पहली बात प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की यही है कि जो विद्यालय गरीब हैं, कमजोर विद्यालय हैं, कोविड के बाद निरंतर काम कर रहे हैं, तो उनको मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष न लिया जाए, साथ साथ में FDR की बाध्यता को समाप्त किया जाए। प्राइवेट विद्यालयों के लिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है, आप सबको पता होगा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। घरों का कोई नगर पालिका नगर पंचायत से कोई ऐसा तो दस्तावेज रहता नहीं, तो उनका रजिस्टर्ड किरायानामा उनको मांगा जाता है। कोई वैध दस्तावेज मांगे जाते हैं कि इसका ग्राम पंचायत से नगर पंचायत से नक्शा पास चाहिए और वो सब चाहिए, तो वो सब करना बड़ा कठिन हो जाता है। और रजिस्टर्ड किरायानामा उसके लिए मांगते हैं। जब रजिस्टर्ड कराना होता है तो ये सब दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, तो दस्तावेज विद्यालय संचालक के लिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना बहुत कठिन हो जाता है। तो पूर्ववत जैसा कि पूर्व में था कि रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं था, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रजिस्टर्ड था, उसी पूर्व नियम को ही लागू किया जाए, जिससे विद्यालयों ग्रामीण स्तर में जो विद्यालय हैं वो भी निरंतर संचालित हो सके, क्योंकि ग्रामीण विद्यालय निरंतर 20-25 वर्षों से चालू हैं और वो कार्य कर रहे हैं। आप कोई नया मापदंड ला लेंगे तो उसके लिए कठिनाई हो जाएगी। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मांग करता है कि किरायानामे की बाध्यता को भी खत्म किया जाए। रजिस्टर्ड किरायानामा का पूर्व की भांति 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे किरायानामा दिया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्याओं का निदान हो जाए। अन्यथा आधे से ज़्यादा विद्यालय बंद होने की कगार में आ जाएंगी और शिक्षा के स्तर में बहुत न्यूनता आएगी, बहुत कमी आएगी। वर्ष ली जा रही है उसको प्रतिवर्ष न लिया जाए और उसमें कम से कम किया जाए। जैसा शासकीय विद्यालयों की जो संबद्धता शुल्क और मान्यता शुल्क है, उसी मापदंड के अनुसार प्राइवेट विद्यालयों से ले लिया जाए। अलग से प्राइवेट विद्यालयों के लिए ज़्यादा मान्यता और उसका, क्योंकि वो भी RT शिक्षा के अधिकार के तहत आते हैं, और उतनी ही मान्यता ली जाए। प्राइवेट विद्यालयों से ज़्यादा सरकारें पैसा न दें। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि RT शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों का निःशुल्क एडमिशन होता है, प्राइवेट विद्यालय हो चाहे शासकीय विद्यालय हो। और प्राइवेट विद्यालयों में निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है। आज भी एक प्राइवेट विद्यालय को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति मात्र 4,500 से 5,500 के बीच में ही की जा रही है, जिसमें से
जिसके आधार पर विद्यालय को, प्राइवेट विद्यालय को अपने संसाधनों को मेंटेन करना, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देना और ये सब बहुत समस्याएं उतने में कर पाना संभव नहीं है। जबकि यही शैक्षणिक शुल्क अन्य प्रदेशों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यहाँ पर 15 से 20 हज़ार शुल्क है, जबकि मध्य प्रदेश में ये शुल्क मात्र 4,500 से 5,500 है। तो इस शुल्क की प्रतिपूर्ति को भी एक कम से कम 15,000 किया जाए या उससे बढ़ाया जाए, जिससे कि शैक्षणिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से की जाए। अन्यथा प्राइवेट विद्यालयों को बाध्य न किया जाए कि आरटीई के नियम के तहत उनको एडमिशन देना कंपलसरी न किया जाए। ये बात मध्य प्रदेश शासन से मांग